बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुक विद इकरा कश्मीरी। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सा चिकन पुलाव, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। सबसे आसान रेसिपी के साथ बनाएंगे, तो चलें जल्दी से रेसिपी को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने 3 कप चावल लिए हैं। ये 750 ग्राम है तकरीबन। आप इनको अच्छे से धो के भिगो के रखें ताकि इनका स्टार्च जो है निकल जाए सारा। फिर हम एक देगची ले लेंगे, उसमें 3/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा, 3/4 कप इतना होता है कि 1 कप के 4 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा निकाल दें, तो पीछे जो 3 हिस्से बचते हैं वो 3/4 कप होता है। इसके बाद हम इसमें एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज़ों को ध्यान रखें कि आपने बारीक ही काटना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे हम प्याज को बिल्कुल भी ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, मतलब कि इस पर कलर जो है वो बिल्कुल भी डार्क नहीं होने देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च साबुत, 4 मोटी इलायची शामिल करेंगे, 6 अदद लौंग शामिल करेंगे, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। 2 इसमें ऐड करेंगे बादियान के फूल। अब इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे और इनको अच्छी तरह से करकरा लेंगे। पहले हमने प्याज़ों को फ्राई नहीं किया था, अगर पहले कर लेते तो यहाँ पर ये ब्राउन कलर के हो जाते। अब 2 से 3 मिनट लगेंगे और मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे और इनकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम इसमें 3 to 4 टेबलस्पून पानी के ऐड करेंगे ताकि हमारे प्याज है जो वो उनका कलर ख़राब ना हो। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, मैंने 1 केजी चिकन लिया है और चिकन को अब हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छा, अगर आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है तो इसी स्टेज पे करें और इसको भी अच्छे से भून लें। चिकन हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 एंड हाफ टेबलस्पून खुश्क कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून दही। दही मैं घर का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए ये अच्छा खासा गाढ़ा दही है। अगर आप बाज़ार वाला यूज़ करें तो हाफ कप इसमें ऐड होगा। अब फिर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है और अब इसमें पानी ऐड करेंगे। 3 कप चावलों में मैंने 6 कप पानी ऐड किया है। इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 हरी मिर्चें। फिर एक बड़े साइज़ का प्याज देंगे और उसको रफली काट लेंगे, ऐसे ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें हम ऐड करें 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। वैसे तो हमने चिकन का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप इसको ऐड करें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो चावलों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, अब जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तो चावलों का पानी हम निकाल लेंगे और हाई फ्लेम पर उबलते हुए पानी में डालेंगे। ध्यान रखें कि आपने आंच को हल्का नहीं करना, नहीं तो पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। सारे चावलों को डालकर इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे उस वक्त तक जब तक पानी खुश्क होना ना शुरू हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं मुझे हाई फ्लेम पर और आप देख सकते हैं कि इसके नीचे थोड़ा-थोड़ा पानी है और आपने भी सारा पानी नहीं सुखाना, अगर सारा पानी सूख जाएगा तो वो स्टीम अच्छे से नहीं बनेगी। इस स्टेज पर हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर दम लगा देंगे। अगर तो आपका ढक्कन पतीले पर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप इसको किसी भी कपड़े से ढाँप कर रख सकते हैं ताकि स्टीम बाहर ना निकले। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैंने दम पर रख दिया था और ऊपर कोई भारी चीज़ रख देंगे। मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर दिया था और 20 से 25 मिनट मज़ीद मैंने रहने दिया था और मैंने चावलों को नहीं निकाला। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप ट्राई कीजिएगा। तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन वाइट पुलाव। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।